के अंदर मशीनवा के पास मिलेंगे, लेकिन गेट के बाहर देखिएगा चटाई बिछा के अब बैठ के घूमता रहता है। चाचा मिल गए वार्ड में क्या है यहाँ पे, वो होता है पोलिंग एजेंट। उसे क्या कहते हैं? पोलिंग एजेंट। ये सरकारी नहीं होते हैं सब, पोलिंग एजेंट। ये जो नेता होते हैं ना, उसी सब के रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब होते हैं। सब समझ में आ गया? जिला में सबसे ऊपर वो बांटेगा आरओ। हर स्कूल का एगो हेड रहेगा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। प्रेजाइडिंग ऑफिसर। अब मशीनवा पे कौन वोट डाला? पोलिंग ऑफिसर का एगो 3, एगो सियाही लगाएगा, एगो लिखेगा, एगो मशीन में वो डाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कोनो मशीन टूट गया तब सेक्टर मजिस्ट्रेट कौन देखेगा? सेक्टर मजिस्ट्रेट। धांधली हेन तेन करिएगा तो पेट्रोलिंग ऑफिसर। और धोने का कौन? ठीक है, पुलिस या ये लोग पीट पाट देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पीट पाट देते पुलिस। इसलिए चुनाव से पहले सारे पुलिस वालों का ट्रांसफर कर देती है सरकार, निर्वाचन आयोग ट्रांसफर कर देती है सबका, इधर उधर ट्रांसफर। पता नहीं चलता कौन कहां से आया है। भागलपुर का है तो उसको भेज देगा गया, गया वाले को मोतिहारी भेज देगा, मोतिहारी वाले को भेज दे दरभंगा जाओ। यहाँ पे पता नहीं चलेगा कौन कहां से गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इलेक्शन इतना होता। अब तो वोटिंग हो गई, वोटिंग 5 बजे खत्म। अलग अलग समय होती है, वो डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि अगर नक्सल प्रभावित एरिया है तो पहले ही खत्म कर देता है, 3 बजे खत्म कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? और नहीं है तो 6 बजे भी दे सकता है। सारा अधिकार किसके पास है? डीएम के पास। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे बड़ा शहर है, दे देगा 7 बजे तक करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके पास पावर है। पूरा जिला निर्वाचन अधिकारी वही होता है, वो डिसाइड कर लेगा कि कैसे कैसे हमको टाइमिंग डिसाइड करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे ऊपर डीएम, उसके नीचे पूरा नाम बोलो, आरओ नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर। अब पोलिंग बूथ का हेड प्रेजाइडिंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। अब मशीनवा पे कौन बैठा था? पोलिंग ऑफिसर गो, P1 P2 P3। अब हरवा घूमते रहता है पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, नेता होता बैठा देता है ऐसा अपना अपना पोलिंग एजेंट, और वहां वो सब बता देता है, और बहुत ध्यान से देखता है ऐसा टुकुर टुकुर, हे हो वोट ना गिर तो अपनी ओर। समझ में आ गया कि नहीं? और धीरे धीरे होता, चाय वो पिलवाता है, नाश्ता भी देता है। देखो जानबूझ के बैठाया जाता है कि आखिरी समय भी कहीं चाय पानी नाश्ता पिला के यहाँ पे नाश्ता वास्ता करा के दे देता है। यहाँ पे चाचा जाके अपने हिसाब से वोट डालना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको कोई कितना भी पैसा दे, मना तो कीजिएगा नहीं, नहीं तो समझ जाएगा कि भैया हमको नहीं वोट देना। देगा, आप पैसा रख लीजिए, लेकिन वोट अपने मन से दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? वरना फिर बाद में आप नेताओं को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलेंगे कि काम नहीं करता। आप अपना सोचिए ना, आप भी तो जाति देख के वोट डाले थे। हाँ, शराब पे लोग वोट डाल देते हैं, रात में पैसा लेके वोट डाल देते हैं, अजीब टाइप का लोग होते हैं। अब क्या जरूरत? अच्छा, उसको पता कैसे चलेगा कहां दिए हैं? नहीं पता चलता है। हम भी वोट डालने गए थे, हमारे समय खान सर हम एकदम, हम उससे पहले हम कहते चाचा आप ही को दिए हैं। अभी हम वोट डाले भी नहीं थे, अभी रास्ते में मिला, चाचा दे आए आपको, और उसके बाद गए हम वोट डालने के लिए। पहले ही बोल, सबको बोल के रखो यहाँ पे। नहीं समझा? आपको कभी ये सब दुश्मनी नहीं लेना चाहिए किसी से। लोकतंत्र का सबसे खराब पहलू होता है जब किसी पार्टी को यह एहसास हो जाए कि कौन इंसान उसको वोट नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? मोदी जी को भी पता है कौन कौन वोट दिया है, कौन कौन नहीं दिया। एक बात कर रहे हैं, सपोज अगर उनको पता चल जाए तो जो वोट दिया होगा उस क्षेत्र में बिजली 24 घंटा, सब चीज यहां पर अगर पता चल, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि आपको पता, अगर पता चल गया कि वोट नहीं दिया है नहीं, प्रधानमंत्री लेवल का आदमी इतना छोटा काम नहीं करता है। ज्यादातर ये सब काम होता है मुखिया लेवल पे। तो प्रधानमंत्री लेवल के आदमी को दिखाई नहीं देता है नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो खबर जाता है यहां से तब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, जब वोटिंग हो गया, सारा चीज हो गया, तो बक्सा में बंद किया जाएगा, अल्युमिनियम के बक्सा में बंद किया जाएगा। अब बक्सा पे लगाया जाएगा सील, और उस पे लगा देगा मोहर कि सील टूटेगा
तो सील टूटना नहीं चाहिए वहां पे। आप देखिए बिजली के मीटर पे भी ना अल्युमिनियम का सील लगा देता है, जहां खोलिएगा ना तो टूट जाएगा, एक बार के बाद दोबारा उसमें ज्वाइंट नहीं होता। सील लगा देगा, गाड़ी में लोड कर देगा। अब ये जिम्मेदारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। किसकी जिम्मेदारी है? पोलिंग एजेंट, पोलिंग ऑफिसर किसको देगा? प्रिजाइडिंग। लो भैया पूरा स्कूल के बक्सा तुम्हारे पास, और ट्रक में लोड करवाएगा। समझ में आ गया? ट्रक का नंबर लिखेगा, ड्राइवर ये, ट्रक का नंबर ये, इतना बक्सा है, टोटल कितना वोट है अंदर हमें नहीं पता, वो डीएम साहब जाने कब गिनती है, लेकिन बक्सा इतना है, ईवीएम इतना है, खराब ईवीएम इतना है, वोटिंग ईवीएम इतना है, इतना ईवीएम है जिसका कोई यूज नहीं हुआ है, उसका रिपोर्ट लगाएगा। पुलिस की 2 जीप आगे 2 जीप पीछे लगा के और भेजेगा किसके पास? रिटर्निंग ऑफिसर के। हाँ रिटर्न। तो अपने एरिया के सारे रिटर्निंग ऑफिसर एक पॉइंट बनाया होगा, जंक्शन पॉइंट, सारा बुलाएगा प्रिजाइडिंग। और फलाना स्कूल का हो गया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलेगा क्या हो गया रे? दोनों गाड़ी का चक्का पंचर हो गया। तो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको वाट लगाया रहता है यहाँ पे, कहा कि हमारा नौकरी जीतो तो तोरे चल जीतो। अब रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि अरे पंचायत भवन वाला कहाँ है बक्सा? अरे गाड़ी आ रहा है, एकदम जाम में फसल है। तो सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन ले आता है? रिटर्निंग ऑफिसर। अब हर एरिया का रिटर्निंग ऑफिसर किसको दे देता है? डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले से एगो बड़का सरकारी स्कूल चारों ओर से उसको बंद कर